हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इशिता एजुकेशन पॉइंट में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम जानते हैं अकबर ने अपने शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। ठीक है, वे कार्य किस वर्ष में किए वो हम जानेंगे निमोनिक मेथड के द्वारा। और हमारा निमोनिक मेथड क्या है वो समझ लीजिए। 1 के लिए हम टी और डी लिखेंगे, 2 के लिए एन, 3 के लिए एम, 4 के लिए आर, 5 के लिए एल, 6 के लिए जी, जे, एस एच, सी एच, 7 के लिए के, 8 के लिए वी और एफ, 9 के लिए पी, बी और 0 के लिए एस और जेड। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं निमोनिक मेथड के द्वारा अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य याद करने की ट्रिक। ठीक है, पहला आता है दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत। दोस्तों, हमें पता है कि ना, जब भी कोई रूढ़िवादी प्रथा में समाप्त करनी होती है तो उसके लिए बगावत करनी पड़ती है। ठीक है, और ये दास प्रथा का अंत कैसे हुआ था? बगावत करके ही हुआ था। और उसके लिए क्या चली थी? गन चली थी, बंदूकें चली थी, GUN। वो भी हम काट देंगे तो जी के लिए हम कर देंगे 6 और एन के लिए हम हो जाए लिखेंगे 2। और ये सारे अकबर ने कार्य किए थे 1500 में, तो इसलिए 1562 में दास प्रथा का अंत हो गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा अकबर को हरमदल से मुक्ति। हरमदल से मुक्ति कब मिली? ये भी गन चला के ही मिली थी। GUN, जी काट दिया, जी यू काट दिया, जी के लिए हो गया हमारा 6 और एन के लिए हो गया 2। 1562 ये भी गन चला के ही मिल गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला कार्य हमारा जो अकबर ने किया वो था तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा कर समाप्त। दोस्तों, जैसे रोड टैक्स देना पड़ता है, हाउस टैक्स देना पड़ता है, इस तरह से उस काल में क्या हो रहा था? तीर्थ यात्रा कर लिए जा रहा था। ठीक है, और कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए उधार किसी से लेकर के तब तीर्थ यात्रा करते थे। उनके लिए टैक्स देना तो और भी मुश्किल था। ठीक है दोस्तों, और जब भी कोई चीज हम अपनी मनवाते हैं किसी से, तो हम या तो जाम लगाएंगे या फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। इन्होंने क्या किया था? तीर्थ यात्रा का समाप्त करने के लिए जाम लगाया था। ठीक है, ए हमारा कट जाएगा, वो भी ले। जे के लिए हम कर देंगे 6 और एम के लिए लिख देंगे 3। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त हो गया था। अगला कार्य वो है जजिया कर की समाप्ति। जजिया कर समाप्त। जजिया कर दोस्तों हिंदुओं पर लगाया जाता था, और इसकी जो रानी थी वो भी जोधाबाई, वो भी हिंदू थी। ठीक है, तो उसने सुल्तान से बादशाह से कह करके जजिया कर समाप्त करवा दिया था। और सुल्तान ने उससे शादी क्यों की थी? क्योंकि वो गोरी थी और सुंदर थी। तो गोरी याद कैसे करेंगे इसे? गोरी शब्द से, कि जो जोधाबाई थी वो गोरी थी और उस गोरी पत्नी ने अकबर से कह करके जजिया कर समाप्त करवा दिया था। ओ काट दो, आई काट दो, तो जी के लिए हो गया 6 और आर के लिए हो गया 4। तो 1564 में जजिया कर समाप्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, अगला कार्य हमारा अकबर का फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, पहले कोई पैमाना नहीं था कि ना हमें कहाँ राजधानी को स्थानांतरित करना है। तो अकबर ने क्या किया? एक पतंग ले ली और उसने कहा जहाँ तक ये पतंग जाएगी वहाँ तक ही उसी जगह मैं अपनी राजधानी का स्थानांतरण कर दूंगा। और जब बादशाह ने पतंग उड़ानी स्टार्ट की, वो गई फतेहपुर सीकरी तक। ठीक है, तो उसने फतेहपुर सीकरी में जाकर के स्थानांतरित कर दी। जब राजधानी स्थानांतरित कर दी, किसके द्वारा? काइट उड़ा करके। काइट कहाँ तक गई थी? फतेहपुर सीकरी तक, आगरा से फतेहपुर सीकरी तक। आई काट दो, ई काट दो, के का हो गया हमारा 7 और टी का हो गया 1। तो 1571 में उसने राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दी थी। अगला कार्य हमारा
इबादत खाने की स्थापना। दोस्तों जब उसने इबादत खाने की स्थापना की और उसका कार्य स्टार्ट किया, सब कुछ उसने करवा लिया, लेकिन कंप्लीट कार्य जब माना जाता है जब किसी इमारत पे कली वली करवा के हम उसे पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, तो उसने भी इबादत खाने पे क्या करवा दी, कली करवा दी। ए काट दो, आई काट दो, के का हो गया 7 और एल का हो गया हमारा 5। तो 1575 में उसने इबादत खाने की स्थापना कर दी थी। ओके दोस्तों, अगला है इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष में मिली, इसे हम याद कैसे करेंगे। तो दोस्तों जैसे इबादत खाने की स्थापना करवा ली थी अकबर ने, उसके बाद राजा के यहाँ जाना है, तो राजा ने ऐलान किया कि इसमें ना सब धर्मों के आदमी आएंगे। अब धर्म भी बहुत सारे और उसमें उसे मानने वाले अनुयायी भी बहुत सारे। ठीक है ना, तो जो उनके गुरु थे वो काफी लोग आ जाते थे उस इबादत खाने में। ठीक है दोस्तों, तो काफी लोग इबादत खाने में आने लगे थे अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए, सुल्तान को भाषा को समझाने के लिए। ठीक है, सबने अपने अपने धर्मों की विशेषता बताई थी, बड़ाई मारी थी, तो काफी लोग आ जाते थे इबादत खाने में। तो के का हो गया 7 और एफ का हो गया हमारा 8। तो 1578 में विविध धर्मों के लोगों को इबादत खाने में प्रवेश की अनुमति मिल गई थी। अकबर के द्वारा जो अगला कार्य किया गया वो था दीन-ए-इलाही की स्थापना। ठीक है दोस्तों, दीन-ए-इलाही की स्थापना किस वर्ष में की, कैसे पता करेंगे। दीन-ए-इलाही की स्थापना करने के लिए उसने क्या किया, वैन का यूज किया। पैरों से अगर वे जा करके प्रचार करते तो टाइम लगता, तो उसने क्या किया, एक गाड़ी हायर की वैन, और वैन के द्वारा प्रचार कर दिया दीन-ए-इलाही का। ठीक है, तो वैन VAN, ए काट दो, वी के लिए हो गया 8 और एन के लिए हो गया 2। तो 1582 में दीन-ए-इलाही की स्थापना हो गई। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा इलाही संवत की शुरुआत। इलाही संवत की शुरुआत कौन से सन में हुई, इसे याद करने का तरीका हो जाएगा। इलाही संवत की शुरुआत की उसने FM के द्वारा। FM पे सबको बता दिया लोगों को कि इलाही संवत की स्थापना की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो FM F के लिए हो गया 8 और M के लिए हो गया 3। तो 1583 में हो गई इलाही संवत की शुरुआत। अगला कार्य है राजधानी लाहौर स्थानांतरित। अकबर ने जब राजधानी को लाहौर स्थानांतरित करने की सोची तो उसका ये प्लान फेल हो गया। लाहौर स्थानांतरण के लिए प्लान क्या हुआ, फेल हो गया। FAIL, ये कट गया, तो F के लिए हो गया हमारा 8 और L के लिए हो गया 5। तो 1585 में इलाही संवत की स्थापना 1585 में लाहौर स्थानांतरित कर दी थी राजधानी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।